नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक 8 जून 2020। आओ संस्कृत सीखें। कक्षा 10वीं, विषय है संस्कृत, उप विषय है सूची पर्यावरण। आज का ये जो हमारा 10वीं कक्षा की सेमुषी द्वितीय भाग से लिया गया पाठ है। इस पाठ को आधुनिक कवि श्री हरिदत्त शर्मा ने अपनी रचना संग्रह लस लतिका में लिखा है। और इस पाठ के माध्यम से कवि ने क्या बताया है कि आज का जो महानगरीय जीवन है, आधुनिक भौतिक सुविधाओं और अत्यधिक धन की लालसा के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। न उसके मन में शांति है, न तन को आराम है। इसीलिए कवि मनुष्य को स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति की शरण में जाने के लिए क्या है कह रहा है। ध्रुवमत्र जीवितं जातं प्रकृतिव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलत अहनिशं कलास चक्रम मन है सोष्यत तनु है पेश्यत भ्रमति सदावक्रम दुर्दान्तै दर्शनै अमुनाशात् नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। प्रस्तुत जो श्लोक है, इसके माध्यम से कवि ने क्या बताया है कि आज का जो जीवन है वो कैसा हो गया है। सबसे पहले हम इसका अन्वय करते हैं। अन्वय क्या होता है प्यारे बच्चों कि श्लोक की हिंदी के अनुसार संस्कृत रखना क्या कहलाता है अन्वय। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरण महानगर मध्ये अनिशम चलत कालास चक्रम मन शोष्यत तनु पेश्यत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तै दर्शनै जनग्रसनम एव नैष्या। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से पंडित हरिदत्त शर्मा जी कहते हैं कि यहाँ पर जो जीवन है, अत्र यहाँ पर जीवितम जीवन दुर्हम जातम जीवन है वो क्या है दुर्हम दूभर हो गया है, कठिन हो गया है। अतः प्रकृति रेव शरणम प्रकृति ही मेरा क्या है सहारा है। सूचि पर्यावरणम पवित्र वातावरण ही क्या है एकमात्र सहारा है। महानगर मध्य अनिशम चलत कालास चक्रम महानगरों के अंदर दिन रात अनिशम दिन रात चलता हुआ कालास चक्रम जो समय का जो लोहे का जो चक्र है, मशीनों और वाहनों का जो चक्र है वो क्या कर रहा है मन शोष्यत मन को सुखा रहा है, तनु पेश्यत शरीर को पीस रहा है, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा वो क्या है मनुष्य का मन सुखाता हुआ शरीर को पीसता हुआ टेढ़ा घूमता है। अमुना इसके दुर्दांतैर दर्शनै इसके भयंकर दांतों के द्वारा मनुष्य को जनग्रसनम एवं नशात मनुष्य को खा न लिया जाए, इसलिए हमें क्या है इससे बचना होगा। इसीलिए हमें क्या है सूचि पर्यावरणम शुद्ध पवित्र वातावरण के अंदर ही हमें क्या है जाना होगा। अब है हमारा श्लोक नंबर 2। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्य शक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वित्रंति धवानम यानानां पंक्तो हयनन्ता कठिनं शरणं सूचि पर्यावरणं सूचि। सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। सत्य शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानम वित्रंति संधावती यानानाम ही अनंतः पंक्तयः संसरणम कठिनम सूचि पर्यावरणम। प्रस्तुत जो श्लोक है इसके माध्यम से कवि ने क्या बताया कि महानगरों में जो यातायात के साधन हैं वहां पर जो वायु और ध्वनि है वो क्या है अत्यधिक दूषित हो गई है, जिसके कारण से मनुष्य का क्या है आना जाना भी क्या हो गया है कठिन हो गया है। सत्य शक्ति यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां कज्जल मलिनम काजल के समान मैला धूमम मुंचती धुआं छोड़ रही हैं
वाष्पयान माला, और जो रेलगाड़ियां हैं धवानम शोर को वितरंती फैलाती हुई संधावती दौड़ रही है। याना नाम ही अनंतः, और गाड़ियों की असंख्य पंक्तियां पंक्तियां संसरणम, यानी गाड़ियों की असंख्य पंक्तियां हैं जिससे मनुष्य का क्या है, संसरणम कठिनम, चलना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने क्या है देखा होगा कि असंख्य गाड़ियों के चलने से हमारा जो चलना भी क्या है, कठिन हो गया। आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे शहरों में अगर हम जाते हैं 2-2 किलोमीटर तक इतनी इतनी गाड़ियां चलती हैं, इतना इतना धुआं होता है। थोड़ी सी देर आप अगर सड़क के ऊपर रहोगे तो हम क्या है, अगर व्हाइट रुमाल को ऐसे फेस के ऊपर फेरोगे ना तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका रुमाल काला हो जाता है। तो ऐसे प्रदूषित वातावरण में क्या है, कवि का जो मन है वो क्या है, क्या चाहता है कि मुझे क्या है, पवित्र वातावरण की ओर क्या है, ले चलो। अब है श्लोक नंबर 3। वायुमंडलम भरीशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुसित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंत जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्या। फिर इस तीसरे श्लोक में कवि ने क्या बताया है कि भौतिक विकास के कारण महानगरों में जो वायुमंडल के साथ साथ जल भी प्रदूषण बढ़ गया, खाने पीने की वस्तुओं में भी मिलावट हो गई, और धरती है जो पूरी तरह से क्या है, वो दूषित हो गई है। वायुमंडल, सबसे पहले इसका अन्वय करते हैं श्लोक का। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम भक्षम कुसित वस्तु मिश्रितम धरातलम सैमलम जगति तु बहिर्अंत बहुशुद्धिकरणम करणीयम सूचि पर्यावरण। कि वायुमंडलम, की जो वायुमंडल है, वातावरण है, भृशम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, कि न तो निर्मलम साफ स्वच्छ जल है, भक्षम जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, कुसित वस्तु मिश्रितम निंदनीय वस्तुओं के यानी मल आदि के मिलने की उनमें क्या है, शिकायत हो गई है। धरातलम सैमलम, सारी जो धरती है वो क्या है, गंदी हो गई है। जगती संसार तो बहिरंत, अंदर और बाहर, शुद्धि बहुशुद्धिकरणीयम, यानी संसार के अंदर और बाहर दोनों ही जगह शुद्धिकरण की आवश्यकता है। सूचि पर्यावरणम, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही जीवन को बचाने का एकमात्र आधार है। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों, आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।